मनसा वाचा व्रत कथा। एक समय तरह तरह के फल फूल और सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री भगवान शंकर जी से श्री पार्वती जी बोली, हे जगत के स्वामी, आज मन बहलाव के वास्ते आप और मैं चौपड़ का खेल खेलें। शंकर जी ने कहा कि चौपड़ के खेल में बेईमानी बहुत होती है और हार जीत का पता नहीं चलता है, इसलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो ईमानदारी से हार जीत का फैसला कर सके। पार्वती ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मैल उतारा और आदमी की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। उसका नाम अंगद रखा गया। उससे कह दिया कि हे पुत्र, हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी व पार्वती ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। पुत्र ने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरा पासा फेंका और फिर पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। पुत्र बोला, शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा, बताओ कौन हारा और कौन जीता। पुत्र ने मन में सोचा कि यदि कहूँ कि शंकर भगवान हारे तो शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर क्रोध में अपने पुत्र को श्राप दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और रोता भटकता फिरेगा। यह सुनकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल आया। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी में फैला हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसकी पाल पर बड़ और पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं, जिसके नीचे इंद्र की स्त्री इंद्राणी, ब्रह्मा जी की स्त्री ब्रह्माणी और देवताओं की स्त्रियां बैठकर व्रत पूजन कर रही हैं। उस व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम सब मनसावाचा व्रत महादेव जी का व्रत पूजन कर रही हैं, इसके करने से क्या फल होता है। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इस व्रत के करने से मन की सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अंगद जी ने मन में कहा कि इस व्रत को मैं भी करूँगा। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी से चावल, किसी से सुपारी और पूजा का सामान लेकर व्रत शुरू कर दिया। अंगद जी को देवताओं की स्त्रियों ने व्रत का सारा तरीका बता दिया कि सावन सुदी चौथ के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2.5 पुनी सूत कतवा कर डोरा करे और उस डोरे के शंकर भगवान का पूजन कार्तिक सुदी चौथ तक हर सोमवार तक करते रहे। कार्तिक सुदी चौथ के दिन इसका उज्जमन करे। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर उसके 4 हिस्से कर लेवे। एक हिस्सा ब्राह्मण को, एक हिस्सा साधु को, एक हिस्सा गाय को देवे और एक हिस्सा सब में बांट देवे। सबको बराबर देवे, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं देवे। इस बताए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 साल हो गए। इधर एक दिन अंगद जी को याद कर पार्वती ने महादेव जी से कहा कि पुत्र को बहुत दिन हो गए हैं, कोई समाचार भी अभी तक नहीं आया। कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताओ कि जिसके करने से पुत्र मिल जावे। तब महादेव जी ने बताया कि सावन सुदी के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2.5 पुनी सूत कतवा कर उसका डोरा बनाकर गेरू में रंग दे। उसको हर सोमवार को महादेव जी की पूजा करे। फिर कार्तिक सुदी चौथ का उसका उज्जमन करे। उसमें 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनावे और उसमें से एक भाग राजा हो या गरीब सबको बराबर बांट देवे। इस तरह से बताए हुए ढंग से पार्वती को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। उधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करने से अंगद जी की देह इंसान जैसी सुंदर हो गई। अंगद जी माता पार्वती जी के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी। अंगद जी यह देखकर पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए हो। तब पुत्र ने कहा कि मेरे बिना बुलाए आने पर आप हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। इस पर पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हारे आने पर नहीं हंसी, मैं तो व्रत के प्रभाव से हंसी हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने यह मनसा वाचा व्रत किया है। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया है। पार्वती जी बोली, इस व्रत के करने से ही मेरा श्राप मिट गया है। मैंने यह व्रत किया तो तुम मुझे मिल गए हो। तुम क्या चाहते हो सो कहो। पुत्र बोला कि मैं उज्जैन नगरी का राज्य करना चाहता हूँ। यह कहकर वह उज्जैन की तरफ चल पड़ा। उज्जैन पहुंचकर वह राजा रानी से मिला। राजा रानी बूढ़े हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा कि हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राजपाट उसे सौंप देवें। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए। स्वयंवर में एक हथिनी को सजाकर राजा ने हथिनी का हाथ जोड़कर कहा कि हे हथिनी देवी,
इन सब में जो राज करने का अधिकारी हो और कन्या के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर हथिनी की सूंड में वह माला पकड़ा दी। हथिनी ने चारों तरफ देख कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब सबने कहा कि हथिनी चूक गई है। फिर हथिनी को श्रृंगार किया और हाथ जोड़कर कहा कि इस राज्य को भोगने का अधिकारी हो और राज्य के लिए अच्छा वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर माला हथिनी के सूंड में पकड़ा दी। अंगद जी को पहले ही वहां से निकाल दिया था। हथिनी ने घूम फिर कर बाहर निकल कर फिर से अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब फिर सब लोगों ने कहा कि हथिनी ने हट कर ली है, इसलिए फिर उसी के गले में माला डाल दी है। ऐसा विचार कर फिर हाथी को सजाया गया और माला देकर निवेदन किया गया कि हे गजराज, तू देवता स्वरूप है, जो इस राज का मालिक बनकर राज्य भोगने वाला हो और राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। अंगद जी को पहले ही मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया था। हथिनी घूम फिर कर बाहर निकल गई और फिर अंगद के गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर सेठ को बुलाकर आज्ञा दी कि अंगद जी को आप घर ले जाकर बारात बनाकर लाओ। सेठ अंगद जी को घर ले गया और वहां से बारात बनाकर राजा के यहाँ ले आया। राजा ने पंडित बुलाकर मंडप की रचना करवाई और अपनी कन्या के साथ अंगद जी का विवाह कर दिया। सारा राजपाट उनको सौंप दिया। अपने खर्च के लिए केवल 4 गांव रख लिए। राजकुमार ने पूछा कि आपका नाम क्या है, जाति क्या है और आपके माता पिता कौन है। तब अंगद ने उत्तर दिया कि मेरा नाम अंगद है और श्री महादेव जी व पार्वती जी मेरे माता पिता हैं। राजकुमार ने कहा कि श्री महादेव जी और पार्वती तो देवलोक के देवता हैं, इसलिए इस मृत्यु लोक में तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं। तब अंगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर सुंदर वनस्पतियों से सुशोभित कैलाश पर्वत पर महादेव जी विराजमान थे। तब पार्वती जी ने महादेव जी से चौपट खेलने के लिए कहा। महादेव जी ने कहा कि हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा होना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने शरीर का मैल उतारकर पुत्र की सूरत का पुतला बना दिया और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। तब मुझसे यह कहा कि हमारी चौपट से हार जीत की गवाही देना। महादेव जी ने पासा फेंक कर मुझसे पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। मैंने कहा कि महादेव जी जीते। इस तरह दूसरी बार भी महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा चलाकर पूछा कि पुत्र कौन हारा और कौन जीता। मैंने सोचा कि यह कहूँ कि महादेव जी हारे और पार्वती जी जीती तो महादेव जी मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए मैंने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर मुझे श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और मारा मारा भटकता फिरेगा। पार्वती जी के श्राप देने पर मैं वहां से चलकर एक भयानक जंगल में पहुंचा, जहां पर बड़े भारी तालाब के बड़ और पीपल के पेड़ थे। उस स्थान पर इंद्राणी, ब्रह्माणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत कर रही थी। उनके व्रत को देखकर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तब उन्होंने व्रत का प्रभाव तथा उसके करने की विधि बताई। तब मैंने किसी से सुपारी, किसी से चावल मांगकर व्रत शुरू कर दिया। सावन शुद्धि के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कथा का डोरा किया। उनको गेरू में रंग कर महादेव जी की पूजा की और कार्तिक शुद्धि चौथ को विसर्जन कर 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर सबको बराबर बांट दिया। इस प्रकार यह व्रत पूरा किया। इधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि तुम्हारे पुत्र अंगद का कुछ पता नहीं है, वह बहुत समय से आया नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि वह जीवित है, मैं बताता हूँ, इस प्रकार व्रत करो जिससे तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। व्रत का विधान बताया कि सावन शुद्धि पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कथा का डोरा बनावे और उससे महादेव जी की पूजा करे और कार्तिक शुद्धि चौथ को उद्यापन करे। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनावे और उनके 4 भाग कर ऊपर बताए हुए ढंग से बराबर बांट देवे। इस प्रकार बताए हुए ढंग से पार्वती जी ने व्रत किया। इधर मैं जाकर पार्वती जी के पास खड़ा हो गया। पार्वती जी मुझे देखते ही हंस पड़ी। मैं पार्वती जी को हंसता देखकर पीछे हट गया। पार्वती जी ने कहा कि तुम पीछे क्यों हटे। मैंने कहा मेरे बिना बुलाए आने पर आप हंसी, इसलिए मैं पीछे हटा। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इसलिए हंसी कि मैंने मनसा वाचा व्रत किया और उसके प्रभाव से मेरे पुत्र तुम मिल गए। मैंने कहा कि मैंने भी यही व्रत किया है। तब माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारे मन में क्या है जो कहो। मैंने कहा उज्जैन नगरी का राजकुमारी और उज्जैन का राज्य मुझे मिल जाए। तब पार्वती ने कहा कि तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब उज्जैन नगरी का राज्य भी मिल गया। अंगद जी ने अपनी विवाहित राजकुमार से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। राजकुमार ने कहा कि मेरे बिना गर्भवासी पुत्र होना चाहिए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भवासी पुत्र होगा तब मनसा वाचा व्रत ऊपर बताए हुए ढंग से करना।
यह सुनकर अंगद जी वहाँ से चले गए। रानी ने मनसा-वाचा व्रत शुरू कर दिया। 4 वर्ष के बाद एक दिन रानी ने दातुन करते समय दासी को पात्र भरकर जल लाने को कहा। दासी जल लाने गई, तब क्या देखती है कि सोने की पालकी में बच्चा लेटा हुआ पैर का अंगूठा चूस रहा है। दासी ने झट आकर रानी से कहा कि आपके पुत्र हुआ है। रानी ने कहा कि क्यों हमसे हंसी करती हो। दासी ने कहा कि विश्वास नहीं हो तो चल कर देख लो। रानी ने जाकर देखा तो सचमुच पालने में बच्चा लेटा पैर का अंगूठा चूस रहा है। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर महादेव जी से प्रार्थना की कि भगवान, आपने यह पुत्र दिया है तो इसके लिए स्तनों में दूध की धार भी निकल जाए। इतना कहते ही स्तनों से दूध की धार फूट गई। बच्चे को स्नान कराकर दूध पिलाया। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपनी माता से पूछ बेटा कि मेरे पिता कौन है। तब माता ने कहा कि अंगद जी तेरे पिता है और महादेव जी व पार्वती जी तेरे दादा दादी हैं। तब पुत्र फूलफगड़ ने कहा कि यह बात तो मृत्युलोक में कोई नहीं मान सकता। तब माता ने कहा कि एक दिन महादेव जी व पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चौपट खेलने की सोची। हार जीत का फैसला करने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल उतारकर मनुष्य का सूरत का पुतला बनाया और कहा कि तुम हमारी हार जीत का फैसला करना। यह कहकर महादेव जी ने पासा फेंका और पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। दूसरी बार भी पासा फेंकने पर पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पासा फेंकने पर पार्वती जी ने पुत्र से पूछा कि कौन जीता और कौन हारा। पुत्र ने महादेव जी के श्राप से डर कर कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पुत्र के यह वचन सुनकर पार्वती जी ने आवेश में आकर पुत्र को श्राप दे दिया कि तू दर दर भटकता फिरेगा और तेरे सारे शरीर में कोढ़ हो जाएगा। पार्वती जी के श्राप को सुनकर पुत्र वहां से चलकर एक बड़े तालाब के पास पहुंचा, जहां पर बड़े भारी पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्माणी और इंद्राणी मनसा-वाचा व्रत कर रही थी। अंगद ने कहा कि इस व्रत के करने से क्या होता है, तो देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे सब मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अंगद ने कहा कि यह व्रत तो मैं भी करूंगा। तब किसी ने घी, किसी ने चावल मांगकर उन्होंने व्रत किया। व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि पुत्र नहीं आए हैं, सो ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा पुत्र आ जावे। महादेव जी ने कहा कि सावन सुदी चौथ को पहला सोमवार आवे, उस दिन कुंवारी कन्या से सूत कथा कर महादेव जी का पूजन करे। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर 4 भाग बराबर कर लेवे। एक साधु, एक ब्राह्मण, एक गाय को देना, एक आधा खुद खावे और आधा बांट देवे। ऐसा 4 वर्ष तक करे। 4 वर्ष व्रत करने पर पुत्र आकर खड़ा हो गया और पार्वती जी हंसने लगी। अंगद जी यह देखकर पीछे हट गए। तब पार्वती जी ने अंगद जी से पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए। अंगद जी ने कहा कि तुम हंसी इसलिए मैं पीछे हट गया। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं तो व्रत के प्रभाव से हंसी हूँ। पुत्र ने पूछा कि तुमसे कौन सा व्रत किया है। पार्वती जी ने कहा कि मैंने मनसा-वाचा व्रत किया है। पार्वती जी ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे श्राप का प्रभाव मिट गए हैं। और तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। पुत्र ने कहा कि मैं उज्जैन का सारा राज्य करना चाहता हूँ। तब माता बोली, तुम्हें उज्जैन का राज्य मिल जाएगा। तेरे पिता के बताने से मैंने भी मनसा-वाचा व्रत किया और तुम बिना गर्भवास ही मेरे पुत्र उत्पन्न हुए। इस तरह अंगद जी तुम्हारे पिता और महादेव जी तुम्हारे दादा दादी हैं। माता ने कहा कि पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से विमान आवे जिसमें एक कन्या हो, उसी के साथ मेरा विवाह हो। राजा ने कहा जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत करना शुरू किया और 4 वर्ष तक करने पर एक दिन सुबह पुत्र ने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है। विमान उतरने पर राजा ने विमान के पास पहुंचकर उसका पर्दा हटाकर देखा कि उसमें एक सुंदर कन्या बैठी है। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर राजबाज और ठाट बाट के साथ कन्या का विवाह कर लिया। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए। वहां शिकार नहीं मिला तो रास्ता भटक गए और एक बाग में डेरा डाल दिया। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में ही एक ब्राह्मण आ गया और उसने अपना पात्र देखकर कहा कि आज कार्तिक शुद्ध चौथ का उजरण है। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मुझसे भूल हो गई है, सो चौथ का पूजन करावे। पूजन कराकर राजा ने नगर में खबर भेजी कि राजमहल में 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर भेजा जावे। रानी ने सोचा कि फौज साथ होने से इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए एक गाड़ी भरकर भेज दिया। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो यह काफ़ी है, किंतु फौज के लिए थोड़ा होगा। इतने में ही महादेव जी ने गुस्से से भरकर राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को घर से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा।
तब राजा ने खुद महल में जाकर रानी को डांट डपट कर राज्य से निकाल दिया। रानी महल से निकलकर जाने लगी, तब रास्ते में दीवान मिल गया। उसने रानी से पूछा कि कहाँ जा रही हो? तब रानी ने हाल कहा। दीवान ने कहा कि राजा साहब का गुस्सा कम होने पर उन्हें समझा देंगे, आप मेरे घर पर चले। इस प्रकार वह रानी को अपने घर ले गया। वहाँ पहुँचते ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने रानी के हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी वहाँ से चली। तब रास्ते में उसे नगर का बड़ा सेठ मिला। उसने रानी से पूछा कि कहाँ जा रही हो? रानी ने कहा कि राजा ने गुस्से में आकर मुझे देश निकाला दे दिया है। तब सेठ ने कहा कि राजा को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरी हवेली चले। रानी ने हवेली में पहुंचते ही सेठ भी अंधा हो गया और कारोबार ठप हो गया। हुंडियाँ बंद होने लगी, सेठ जी दिवालिया होने लगे। तब सेठ जी ने भी हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलकर एक कुम्हार मिला। उसने भी रानी से पूछा कि आप किधर जा रही हैं? तब रानी ने राजा के गुस्से में आकर निकालने की सब बात सुनाई। तब कुमार ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर चलो। रानी कुमार के साथ घर चली। घर पहुंचते ही कुमार अंधा हो गया और उसका आवा फट गया। जब कुमार हाथ जोड़कर रानी से कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाए, यह सुनकर रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलने पर रास्ते में एक माली मिला। उसने रानी से पूछा कि किधर जा रही हो? तब रानी ने माली को देश निकालने की बात कही। माली ने कहा कि आप मेरे बाग में चलो, 1-2 दिन में राजा साहब को मना लेंगे। रानी ने बाग में जाते ही हरा भरा बाग जलकर कोयले के समान हो गया और माली भी अंधा हो गया। तब माली ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जहाँ भी जाती हूँ वहीं अनर्थ हो जाता है। इस जीवन से तो मरना ही अच्छा होगा। यह सोचकर रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे 2 रास्ते थे, एक 6 महीने का था और एक 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते चल पड़ी। आगे चलने पर श्रीपन नाम की नदी आई। रानी ने सोचा कि इसमें डूबकर मर जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह नदी में कूद गई। इतने में ही सारा नदी का पानी सूख गया। आगे चलने पर एक बड़ा भारी पर्वत आया। रानी पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी। पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। रानी फिर आगे चलने लगी तो एक जंगली शेर मिला। रानी ने सोचा कि यदि इसको छेड़ूंगी तो यह अवश्य ही मुझे खा जाएगा। यह सोचकर हाथ फेरा और वह शेर बेजान हो गया। रानी फिर आगे चली तो अजगर मिला। उसने सोचा कि इसे छेड़ूंगी तो यह मुझे जरूर खा जाएगा। यह सोचकर अजगर को छेड़ा तो वह रस्सी बन गया। वहाँ से फिर आगे चली तो चलते चलते एक बड़ा भारी पीपल का पेड़ आया, जिसके नीचे कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। उसमें बैठकर रानी ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ थी। उसके उजरन के लिए मंदिर का साधु गांव में गया था। आते समय रास्ते में कुत्ते ने काट खाया। साधु ने सोचा कि मंदिर में कौन ऐसा पापी आ गया है जिससे मुझे कुत्ते ने काट खाया है। रानी के पास आकर साधु ने कहा कि कौन यह दुष्टा बेटी है? तब रानी ने कहा कि मैं दुष्टा नहीं हूँ, एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे आपकी धर्म की बेटी बनाए तो मैं सब आपको हाल बताऊंगी। तब साधु ने कहा कि तुम मेरे धर्म की बेटी हो, अपना सारा हाल कहो। रानी ने सब बातें बता दी। साधु ने कहा कि आज कार्तिक चौथ का उजरन है, सो राजा को अधिक नहीं और गरीब को कम नहीं देना चाहिए, इसलिए एक शेर का लड्डू बना है। तब रानी ने विचार किया कि मैंने राजा के करने से चूरमा अधिक भेजा था, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। रानी ने साधु को कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगी। साधु ने कहा कि सावन सुदी को पहला सोमवार आए, इस दिन व्रत की विधि बताऊंगा। कुछ दिन बीतने पर सावन सुदी चौथ आई। तब साधु को याद दिलाया। साधु ने गांव में जाकर पूजा की सामग्री इकट्ठी की और रानी को पूजा आरंभ की। सावन के पहले सोमवार के दिन कुमारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कतवाया और महादेव जी की पूजा की। कार्तिक सुदी चौथ का उद्यापन किया। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा किया और उसके 4 भाग कर पहली बताई हुई विधि से बांट दिया। साधु ने कहा कि महादेव जी के सामने ऊंट, हाथी, घोड़ा मिट्टी का बनाकर रख दो और महादेव जी से कहना कि यदि आप प्रसन्न हो गए हो तो इनको सबको जीवित कर दो। ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ कर जल का छींटा देना। रानी ने ऐसा करने पर सबके सब जीवित हो गए। रानी ने साधु से कहा कि मुझसे रास्ते में जो पाप हो गए हैं उससे छुटकारा पाने का उपाय बताओ। तब साधु ने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप से सारे पाप कट जाते हैं। रानी परिक्रमा कर वहाँ से चल पड़ी। सबसे पहले जो सर पर रस्सी बन गया था उसके पास गई और
ओम नमः शिवाय कर मंत्र का जाप कर कर उस पर छींटा दिया तो वह सर्प चौगुना शरीर हो गया। सो यह कहते ही सर्प चौगुना शरीर हो गया। फिर सिंह मिला। वहाँ भी रानी ने जल का छींटा लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर कहा तो जो सिंह पत्थर का हो गया था वह जीवित होकर चौगुने शरीर वाला बन गया। ऐसा कहते ही सिंह गरजता हुआ खड़ा होकर जंगल में भाग गया। इसी तरह आगे चलकर रानी पर्वत के सामने गई और जल का छींटा देकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर बोली कि अब पर्वत भी पहले से चौगुना होकर खड़ा हो जाए। यह कहते ही पर्वत भी चौगुना होकर खड़ा हो गया। आगे चलकर जल का छींटा देकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके वह नदी भी चौगुनी होकर बहने लगी। और आगे चलकर माली के यहाँ जाकर ओम नमः शिवाय जाप कर जल का छींटा दिया तो बाग भी हरा भरा हो गया। और फिर ओम नमः शिवाय कर जल का छींटा दिया तो उसका अंधापन जाता रहा। नगर सेठ के यहाँ पर जाकर उसने जल का छींटा देकर ओम नमः शिवाय का जाप किया तो उसकी हुंडिया भी चलने लगी और उसे भी आँख से दिखाई देने लगा और लक्ष्मी का भंडार भर गया। सेठ हाथ जोड़कर कहने लगा कि यदि आपके पधारने से यहाँ लक्ष्मी की वर्षा हुई और ठाट बाट हो गए हो तो इस खुशी में सारे नगर वालों को भोजन कराना चाहता हूँ। सो सारे नगर में ढिंडोरा करवा दिया कि किसी के चूल्हे से धुआं नहीं निकले। किसी के चूल्हे से धुआं हो तो उसे 11 रुपये दंड देना होगा। सारे गांव के लोग भोजन कर उसके घर जाने लगे। यह खबर दरबार में पहुंची कि आज चौथ का उजरन है, सो कोई भूखा प्यासा मिले तो भोजन के लिए भेज दे। सारे शहर में ढूंढने पर कोई भी भूखा प्यासा स्त्री पुरुष नहीं मिला। एक धोबी से पता पड़ा कि एक अंधी बेरी बुढ़िया जिसके शरीर पर संपूर्ण शरीर पर कोढ़ हो रहा है, बुढ़िया को ला कर स्नान कराने लगे और स्नान कराकर ओम नमः शिवाय कर मंत्र का जाप किया। स्नान कराते ही बुढ़िया का कोढ़ जलने लगा। बुढ़िया को रानी के पास ले जाने पर रानी ने उसके सारी कथा सुनाई। सुन लेने पर स्वर्ग से विमान आया और वह डोकरी संदेह वेकुंठ चली गई। इस प्रकार शंकर भगवान के दर्शन से, अर्चना पूजन से, भक्ति भाव से करने से हर एक व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शंकर जी जो नर नारी सावन कार्तिक के माघ महीने में श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करते हैं वे सुंदर सुंदर भोगों को भोगते हैं, बाद में संसार के बंधकों को मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अतः शंकर भगवान का नित्य प्रति पूजा कर गृहस्थी को अपना सफल बनावे। ओम नमः शिवाय।